अत्र मे वदतु गुह्यं दिशामयं निश्चितम्। एवं इस प्रकार प्रश्न तुम्हारा प्रश्न, भवतः प्रश्न तुम्हारा प्रश्न, हे पुरुषर्षभ, हे राजन प्राचीन वरी, संक्षिप्त काट दिया। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। लेकिन अत्र इस विषय में कोई हम पदता, मैं गोपनीय रहस्य की बात कह रहा हूँ। अत्र इस विषय में कोई हम गोपनीय रहस्य की बात पदता मैं कह रहा हूँ। उसको सुनिश्चितम, वो निश्चित ही गोपनीय तत्व है, उसको तुम निशामय सुनो। शुद्रम शुद्रम शरणं एक मृग है, वो मृगी के साथ क्षुद्रम चरम घास कर रहा है। क्षुद्रम चरम घास कर रहा है। सुमनसाम सरणी, फूलों में स्नान बगीची में घास कर रहा है। मिथित्वा, मृगी के साथ। और सटन हिग्रन सामसु, सटन हिग्रन भौरों के समूह के गीत में रक्तम को अनुराग कर रहा है। लुब्ध कर्णम, उसके कान लोभायमान हो रहे हैं। सटन हिग्रन, सटन गिरी माने 6 पैरों वाले भौरों के, गण माने समूह के, सामस गान में, लुब्ध कर्णम, उसके कान लोभायमान हो। और अग्रे आगे भ्रगान असुत्रपा, प्राणोलोभी भेड़िए खड़े हैं, लेकिन वो गिन नहीं रहा है, जा रहा है। अग्रे आगे भ्रगान भेड़िए खड़े हैं जो असुत्रपा, उसके प्राणों के लोभी हैं। उनको अभिगणयीय, कुछ न गिन करके यंतम, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। पृष्ठे, पीछे की तरफ से, लोधक बाण भिन्नम, बहेलिया का बाण छोड़ दिया गया है। पीछे से बाण पीछे कर रहा है, आगे से भेड़िया खड़े। तो मृग की क्या गति होगी, उसके विषय में तुम मृग विचार करो। हैं पृष्ठे, पीछे की तरफ से, लुब्धक बाण भिन्नम, बहेलिया का बाण छूट चुका है। ऐसे मृगम, मृग के विषय में मृग विचार करो, क्या उसकी गति होगी। आगे भेड़िया खड़े हैं और पीछे बहेलिया का बाण जा रहा है, तो मृत्यु के अलावा कोई और उपाय है उसके लिए? है? अब सुमना समान धर्माणां, सुमना समान धर्माणां स्त्री शरण आश्रमे बहुत ज्यादा है। सुमनः सधर्मणां, फूलों के समान धर्म वाले। जैसे बगीचे में मधुर मधुर फूल हैं, तो सुमन के ही समान, फूलों के समान धर्म वाले। स्त्री नाम शरणम, स्त्रियों का शरण क्या है? गृहस्थ आश्रम, उसमें पुष्प मधुगंध हो, फूलों की मधुर गंध के समान है। क्षुद्रतम, अत्यंत क्षुद्र, काम काम्य कर्म विकपाकजन, कामना के अनुसार किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप। काम्य, कामना के अनुसार किए गए जो कर्म, उनके विपाकजम, परिणाम से उत्पन्न हुए। काम सुफलम,
काम सुख के लेसों को, जो जीवा के सुख हैं और उपस्थ माने जन्मेंद्रिय के सुख हैं, उन्हीं को विचिन्वन्तम वो खोजता रहता है। अमिथुनी भूय साथ में रह करके तदभिनिवेशित मनसम, उसी में ही मन को अभिनिवेशित माने लगाए रहता है। तब उसमें अभिनिवेशित लगाए रहता है मनसम, अपने मन को। और सडंघिगण साम गीतवत, सडंघिगण भवनों के समूह के गीत के समान अति मनोहर, अत्यंत मधुर मधुर वनितादि स्त्रीजनों के आलापेश बातचीत में अतितराम प्रलोभित कारणम बहुत ज्यादा मान लोभायमान रहते हैं। अतितराम बहुत अधिक, अति प्रलोभित ज्यादा लोभायमान रहते हैं। कारणम कान, अग्रे आगे, दृढ़वत भेड़िए के समान, जैसे भेड़िया आगे चलता था मृग के, वैसे ही दृढ़वत भेड़िए के समान। आत्मनः आयुर्हरता, अपनी आयु को हरण करने वाले हैं। और अहोरात्र अंत, रात और दिन। और अंतकाल, उसका अंतकाल आ गया। और अवेशित नहीं, यह अंतकाल विशेष विशेषान अभिगणय, अंतकाल के क्षण और लव विशेषों को कुछ न गण करे, कुछ न गिन करके गृहेषु विहरन्तम, घर में ही विहार कर रहा है। और आगे से काल थोड़ा है जो लव और निवेश आदि के द्वारा आय को काट रहा है। और पृष्ठतः एवं पीछे से कौन है भाई? परोक्ष पीछे से, उग्र वस्तु परोक्ष में अनुप्रवृत्त माने लगा हुआ है। लुब्धक माने बहेलिये की तरह, कृतांत माने काल, बहेलिये की तरह कृतांत माने अंत करने वाला काल लगा हुआ है, जो अंतः सरेण बाण के द्वारा अंदर यम इह पराभिद्य, इसको वेध रहा है। तम इमं आत्मानम अहोराजन भिन्न हृदयम द्रष्टुम अर्हसि। तम इमं आत्मानम, इस अपनी आत्मा को, जो अहो हे राजन, भिन्न हृदयम, तुम्हारा हृदय फट रहा है, भिन्न हो रहा है, इस आत्मा को द्रष्टुम अर्हसि, तुम देखो। जैसे मृग की गति हो रही थी, बस वही गति तुम्हारी हो रही है। सत्वं हे राजन, सह तुम, वह तुम, मृग चेष्टितम, विचक्ष, मृग की चेष्टा को देखो, हैं, मृग की चेष्टा को देखो। आत्मनो अंतः, अपने अंदर, चित्तम नियच्छ, चित्त को रोको, हृदय में रोको। अकर्ण ध्वनिम, कानों की नदी को चित्त में रोको, कानों की नदी को चित्त में रोक लो। जही अंगना आश्रमम, अंगना स्त्रियों के आसन, मृगधस्त को जही त्याग दो। क्यों? और असत्तम यूथ गाथन, असत्तम माने नीच पुरुषों के, यूथ माने झुंडों की गाथा को भी त्याग दो। असत्तम नीच पुरुषों की, यूथ झुंड की गाथा को त्याग दो। और प्रीणी हंस शरणम, हंसों की शरण, परमात्मा को प्रीणी
प्रसन्न करो। और क्रमेण विरमो, क्रम से रुक जाओ, संसार की चेष्टाओं में मत फंसे रहो। राजो श्रुतमत निश्चितं ब्रह्मं भगवान् यथासत नैतज्जानन्ति पार्थाय किं न भवेत्। हे ब्रह्मन, श्रुतम मैंने तुमसे सुन लिया, और अन्वेक्षितम विचार कर लिया। भगवान यत अभासत, जो तुमने कहा था उसे मैंने श्रुतम सुन लिया, अन्वेक्षितम विचार कर लिया। यत जिस बात को भगवान आप अभासत कह रहे थे। नैतत जानन्ति उपाध्याय, मेरे गुरु लोग इस बात को नहीं जानते थे। वो तो शुक्लाम अलंकार का रुपया बता रहे थे, कोई गरीब बना बता रहा था। नैतत जानन्ति उपाध्याय, उपाध्याय लोग इस बात को नहीं जानते थे। किन्न ब्रूयुः, क्यों नहीं बतलाया। विदुर यदि, अगर जानते थे, अगर वो लोग जानते थे तो मुझसे किन्न ब्रूयुः, क्यों नहीं बतलाया। संशयोत्तरतो विप्र संचिन्नस्तत्कृतो महान् ऋषयो विमह्यन्ति यत्र इन्द्रियवृत्तया। अत्र इस विषय में संशयः, हे विप्र में संशयः संचिन्नः, मेरा संदेह कट गया। तत्कर्ता, इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया और महान उत्तर मिला। तत्कर्ता, उसके द्वारा दिया गया महान उत्तर मुझको मिल गया और मेरा संदेह छिन्न कट गया। ऋषियों की मोहिहन्ति, ऋषि लोग भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। ऋषियों भी, ऋषि लोग भी यत्र, जिस विषय में मोहिहन्ति, मोहित हो जाते हैं। यत्र न इंद्रिय वृत्तयः, इंद्रियों की वृत्तियां वहां पर काम नहीं करती हैं। न इंद्रिय वृत्तयः, इंद्रियों की वृत्तियां वहां काम नहीं करती हैं। कर्माणि आरभते येन पुमानि अभिधारितम् अमुन्नाक्रियतेन जुष्टानि सयस्मे। येन, जिस शरीर के द्वारा पुमान पुरुष कर्माणि आरभते, कर्मों को आरंभ करता है। यह, इसी संसार में, तम विहाय, उस शरीर को त्याग करके हैं। यह, इस संसार में, तम, उस शरीर को विहाय, त्याग करके, अमुत्र, परलोक में, अन्येन देहेन, अन्य शरीर के द्वारा, जुष्टानि, किए गए कार्यों का फल अश्नुते, भोगता है। यानी स्थूल शरीर से कार्य करता है तो स्थूल शरीर तो यही रह जाता है। और अमुत्र, परलोक में, अन्येन देहेन, अन्य देह के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, जुष्टानि, किए गए कर्मों को अश्नुते, भोगता है। इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र कर्म क्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशते। इति, ये वेद विदां वादः, वेद बोलने वालों की चर्चा, तत्र तत्र श्रूयते, जहाँ तक सुनाई पड़ता है। इति, इस प्रकार, वेद विदां, वेदों को, विदां माने जानने वालों का, वाद विवाद, तत्र तत्र, जहाँ तहाँ, श्रूयते, सुनाई देता है। कर्म यत् क्रियते प्रोक्तम, जो प्रोक्त माने कहे गए कर्म हैं, इस स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा किए जाते हैं। यत् कर्म क्रियते, जो कर्म किए जाते हैं वो परोक्ष हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। न प्रकाशते, प्रकाशित नहीं होते हैं। उन कर्मों को जो प्रकाशित नहीं होते, सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये देह भोगता है। स्थूल शरीर तो नहीं रह जाता है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये शरीर भोगता है। नारद हुआ, ये नैवारभते कर्म नैने
के द्वारा कर्म आरभते, कर्मों का आरंभ करता है, तेनैव उसी शरीर के द्वारा अमूत्र परलोक में तत् उन कर्म फलों को पुमान भोगते, पुरुष भोगता है। ये शरीर तो यहीं रह जाता है, फिर कब भोगता है कि अव्यवधानेन लिंगेन मनसा, व्यवधान रहित सूक्ष्म शरीर के द्वारा पंच तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां, ये सब मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। ये सूक्ष्म शरीर इस शरीर के अंदर रहता है और अव्यवधानेन, बिना किसी व्यवधान के, लिंगे मन मनसा, मन रूपी लिंग शरीर से स्वयं भोगते, ये भोगता है। स्थूल शरीर तो यही रह जाता है, सूक्ष्म शरीर से कर्मों का उपभोग करता है। पुरुषो यथा परमात्मैदं भुङ्क्ते तादृशेन नरेण वा। शयानम, सोते हुए, इमं, इस शरीर को, उत्सृज्य, त्याग करके, ये शरीर तो सो रहा, सोते हुए शरीर को त्याग करके, स्वसंतम, साथ शरीर श्वास ले रहा है, यथा पुरुष, जो पुरुष, जैसे पुरुष कर्मणि, कर्मों को आत्मनि आहितम, अपने में मान लेता है, ये कर्म मैंने किए हैं, तो आत्मन आहितम कर्म, अपने में स्थापित हुए कर्मों को भोगते, भोगता है। तादृशेन, उसी शरीर से भोगता है। यह पशु पक्षी आदि इतरेण, अन्य शरीरों के द्वारा भोगता है। तादृशेन, वैसे ही शरीर से भोगता है। इतरेण, अथवा इतर शरीर से भोगता है, पशु पक्षी आदि से भोगता है। ममैते मनसा मम एते, ये सब मेरे हैं, ये मनसा, अपने मन से, यद यद असौ, जो देह है, अहम इति, मैं हूँ, इति ब्रुवन्, ऐसा कहते हुए, यद यद असौ, जो यह है, वो अहम, मैं ही हूँ, इति ब्रुवन्, ऐसा कहते हुए कर्मों को ग्रहण करता है। तो पुमान, पुरुष, राद्धम, सिद्ध हुए कर्मों को, राद्धम कर्म, सिद्ध हुए कर्मों को स्वीकार कर लेता है। येन, जिन कर्मों के द्वारा पुनर्भव, इसका पुनर्जन्म होता है। येन, जिस शरीर के द्वारा पुनर्भव, पुनर्जन्म होता है। यथा यथा, जैसे चित्तम अनुमीयते, चित्त का अनुमान किया जाता है, किसके द्वारा? उभय इंद्रिय की कई, दोनों प्रकार की इंद्रियों की चेष्टाओं के द्वारा। उभय, दोनों प्रकार की इंद्रियों की चेष्टाओं के द्वारा है। ये है जो पुरुष लोग है, चित्त का अनुमान किया जाता है इंद्रियों की चेष्टाओं के द्वारा। एवं इसी प्रकार प्राक देहजम कर्म, पहले जन्म में मैंने कौन सा कर्म किए थे? प्राक देहजम, पहले देह में उत्पन्न कर्म कौन से हैं? वे भी चित्त वृत्ति की लक्ष्यते, चित्त की वृत्तियों से ज्ञात हो जाते हैं। जो कर्म किया गया प्राक देहजम, पहले देह में जब कर्म किया गया, वो भी चित्त वृत्ति भी चित्त की वृत्तियों से लक्ष्य पे उनका भी ज्ञान हो जाता है। न अनुभूतम, इस देह के द्वारा इस जन्म में जिस तत्व का अनुभव नहीं भी किया गया, लेकिन वो भी दिखाई दे जाता है। न अनुभूतम, नहीं अनुभव किया गया कुछ कभी भी,
अनेन देहेन, इस देह के द्वारा, अदृष्टम, न तो देखा गया, और अश्रुतम, न सुना गया। इस देह से कभी जिसको देखा नहीं और कभी सुना नहीं, वो भी कदाचित कभी उपलब्धि प्राप्त हो जाता है। यद रूपम, जैसा उसका रूप है, यादृक, जैसा वो है, आत्मा ने, अपनी आत्मा में उसके भी दर्शन हो जाया करते हैं। यद रूपम, जो उसका रूप है, यादृक, जैसा है, आत्मा ने, अपनी आत्मा में, कदाचित कभी उपलब्धेत, उसकी उपलब्धि हो जाती है। तेना तेन, इसलिए हे राजन, अस्य लिंगिना, इस सूक्ष्म शरीर का, तादृशम देह संभवम, इस प्रकार देह की उत्पत्ति होती है। तेन, इस कारण से, अस्य लिंगिना, इस लिंग शरीर का, तादृशम, उस प्रकार से, देह संभवम, देह की उत्पत्ति होती है। श्रद्धा सो, इस बात की श्रद्धा करो कि अनुभूत अर्थ, जिस पदार्थ को मन ने कभी अनुभव नहीं किया है, जिस पदार्थ को मन ने अनुभव नहीं किया, मन उसको स्पर्श कर नहीं सकता है। न मना स्पर्शम अर्हति, उनका मन स्पर्श नहीं करता। जिसको उन्होंने कभी देखा है, कभी सुना है, उन्हीं का स्पर्श करता है। और अनुभूता, जिसका कभी अनुभव नहीं किया, ऐसे पदार्थ को देख नहीं सकता है। मन एव मनुष्य, मन एव, मन ही ऐसा है जो मनुष्य को पूर्व रूपाणि संसति, पहले के रूपों को बदला देता है। मन एव, मन ही है जो मनुष्य के लिए पूर्व रूपाणि, पहले के रूपों को संसति कह देता है। और हे राजन, ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो, भविष्यतस्य, आगे होने वाले रूप हैं, उनको भी बता देता है। तथैव न भविष्यता, जो नहीं होना होगा उसे भी बता देता है। न भविष्यता अष्टमाश्रुतम अदृष्टम, जिस चीज को कभी देखा नहीं, अश्रुतम, जिसे सुना नहीं, वो भी क्वचित कभी मनस दृश्यते, मन में दिखाई दे जाता है। हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, वो भी क्वचित मन कभी मन में दृश्यते, दिखाई देता है। अब जिस देखा नहीं सुना नहीं तो कैसे दिखाई देगा? यथा तथा अनुमंतव्यम, तो मानना चाहिए जिस देश में, काल में और क्रिया में वो चीजें दिखाई देती हैं, वो सब निद्रावस्था के कारण है। जैसे देश, समुद्र की चोटी पर पर्वत की चोटी पर समुद्र देखा नहीं और दिखाई दे गया, तो किसका दोष है? निद्रा का दोष है। काल, जैसे दिन में तारे दिखाई दे, दिन में तारे दिखाई दे, समुद्र की पर्वत की चोटी पर समुद्र पर दिखाई देना, और अपना सिर कटा हुआ दिखाई देना, कटा हुआ सिर देखा नहीं लेकिन फिर भी दिखाई दे जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब निद्रा के दोष हैं, स्वप्नावस्था के कारण दिखाई देता है। सर्वे सर्वे, सभी, क्रमानुरोधेन, कर्म के अनुरोध से, मनसी, मन में आकर, इंद्रिय गोचरा, इंद्रियों से दिखाई पड़ते। अभी तो इंद्रियों में आयान थी, आते हैं,
अभी वर्ग सा झुंड के झुंड यान्ति चले जाते हैं। क्यों? कि सर्वे जना समनसा, सभी प्राणी मन से युक्त है। तो मन में कभी आते हैं भाव और कभी झुंड के झुंड चले जाते हैं। सत्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि जो मन सत्वगुण में निष्ठा रखता है, सत्वैक निष्ठे मनसी, जो मन सत्वगुण में निष्ठा रखता है, स्थित रहता है, और भगवत पार्श्ववर्ती, भगवान के समीप में ही रहता है। भगवत पार्श्ववर्ती वो दिखाई देता है, जैसे चंद्रमा में राहु होते भी हुए नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा में राहु की भांति उपरंगित होकर के अवभासते प्रतीत होता है। जैसे चंद्रमा में होता हुआ भी राहु प्रतीत नहीं होता है, ऐसे ही भगवान में रहने वाला मन भगवान के जो पास रहता है वो सत्गुण में स्थित रहता है। न हम ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते यावत् बुद्धिमतो सागर भवेयो नः। ये मैं हूँ, ये मेरा है, न अहम, अहम इति, इन को बाद में लगाएंगे। अहम इति, मैं हूँ, मम इति, ये मेरा है, अयम भाव, ये भाव पुरुषे न व्यवधीयते, पुरुष में व्यवधान नहीं पैदा करता है, पुरुषे व्यवधान न व्यवधीयते। क्यों? यावत, जब तक बुद्धि है, मन है, अक्ष मन इंद्रियां हैं, अर्थ मन इंद्रियों के विषय हैं, और गुणों का व्यूह है अनादिमान, अनादि गुणों का व्यूह है, तब तक ये मैं हूँ और ये मेरा है, ये पुरुष का भाव हमेशा ही बना रहता है, इसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ता है। सुप्त मूर्छो तापेषु प्राणायाम विघातः नेहरेहं ज्ञानं मृत्युपचारोऽपि। सुक्ति, सोते समय, मूर्छा, मूर्छा के समय, उपतापेषु, ज्वर आते समय, प्राणायाम विघाततः, इंद्रियों का विनाश होने से, अहम, ये मैं हूँ, इति ज्ञानम, ये मैं हूँ, यह ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। मृत्यु के समय भी, अप्रज्वारोर बुखार के समय भी ये मैं हूँ, वो तो समय तो हा बचा लो मुझको, ये लगा रहता है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये ज्ञान नहीं हो पाता है। क्यों? इस स्वप्न और ज्वर इन दशाओं में इसका ज्ञान नहीं होता है। गर्भे बाल्ये मौस्कल्या एकादशकं तदा लिंगं न जशते गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में अपौष्कल्या ज्यादा वृद्धि न होने के कारण एकादश विधम 11 प्रकार का सूक्ष्म शरीर, क्यों? गर्भ में बाल्य माने बालकपन पर, अपौष्कल्या ज्यादा वृद्धि न होने के कारण लिंगम न दृश्यते योग, युवक को अपना लिंग शरीर न दृश्यते, नहीं दिखलाई पड़ता है। और हुआ जैसे अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखलाई पड़ता। अर्थे विद्यमाने पे संस्कृते न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेन ततो यथा। किसी पदार्थ के अविद्यमाने भी, विद्यमान न होने पर भी संसरती ही, ये संसार चक्र न निवर्तते, दूर नहीं होता है, अर्थ नहीं है, फिर भी संसार चक्र बना रहता है। क्यों? कि ध्यायतो विषय, विषयों का ध्यान करता रहे जीव। यथा
जैसे स्वप्ने अनर्थागमन, स्वप्ने में अनर्थों का आगमन होता रहता है। एवं पंचविधं लिंगं वेद षोडशविंशतिं वेदवेदनया युक्तो जीवयत्यभिधीयते। एवं इस प्रकार लिंगम, ये लिंग शरीर, पंचविधम 5 तन्मात्राओं वाला है। पंचविधम शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तन्मात्राओं वाला है। और 16 संवर्तम, 11 इंद्रिया मिलकर के 16 तत्व हो जाते हैं। और त्रिवृत्त, ये 3 गुणों का कार्य है। पंचविधम तन्मात्राओं रूप से 5 प्रकार का है। 16 विसर्तम, 11 इंद्रिया मिलकर 16 प्रकार से हो जाता है। त्रिवृत्त 3 गुणों का कार्यभूत है। यही लिंग शरीर चेतना युक्त, चेतनया युक्त, जब चेतना से युक्त हो जाता है तो जीव इत्यभिधीयते, इसी को जीव कहते हैं। लिंग शरीर है, इसमें जब जीव पड़ जाता है, जब चेतना पड़ जाती है तब जीव कहलाता है। इसको याद कर लेना मंत्र। ऐसा यह लिंग शरीर चेतनया युक्त, जब चेतना से युक्त हो जाता है तब जीव इत्यभिधीयते, जीव कहा जाता है। अनेन पुरुषो देहान् भारते विमुञ्चते आश्रमं स्वमन्वयं लोकं सुखं चानेन विन्दति। अनेन, इसके द्वारा ही यह पुरुष देहान उपादत्ते, देहों को ग्रहण करता है और विमुंचति, त्यागता भी। इसी सूक्ष्म शरीर के द्वारा देहान, देहों को उपादत्ते ग्रहण करता है और विमुंचति, छोड़ता भी। हर्ष, शोक, भय, दुख, सुख भी अनेन, इसी शरीर के द्वारा विन्दति, प्राप्त करता है। यथा तृणजरूपे जैसे तृणजरूप का माने जोंक, जोंक जानते हो ना, भैंसों वगैरह में, बैलों में लिपट जाती है। तृणजरूप का माने जोंक। न उपयाद, आगे नहीं जाती है, वो उपयाद जब जाती भी है, मतलब जब अगला तिनका पकड़ लेती है तब पिछले तिनकों को छोड़ती है। अगला तिनका जब तक नहीं पकड़ पाएगी तब तक पिछला तिनका नहीं छोड़ती। ऐसे जीव जब अगला शरीर प्राप्त कर लेता है तभी पीछे शरीर की अभिमतों को छोड़ता है, वैसे हैं। एवं इसी प्रकार म्रियमाणों भी, मरने पर भी, प्राग देहाभिमतिम, पहले देह की अभिमति को, जना, लोग, न त्यजति, नहीं त्यागते। जैसे जोंक अगला तिनका पकड़ लेती है तभी पीछे की तिनको को छोड़ती है, उसी प्रकार यह जीव भी जब दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है तब पहले शरीर के अभिमान को छोड़ता है। यावत, जब तक कर्मणाम व्यवधानेन, कर्मों के व्यवधान से, अन्यम न विद्येत, अन्य शरीर नहीं प्राप्त कर लेता तब तक वो पहले शरीर को नहीं छोड़ता। यावत, जब तक कर्मणाम व्यवधानेन, कर्मों के व्यवधान से, अन्यम न विद्येत, अन्य शरीर को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक वो शरीर को नहीं छोड़ता। इसलिए मन एवं मनुष्य, हे मनुष्य, हे राजन, मन ही मनुष्यों के लिए, भूतानामन प्राणियों के लिए, भव भावना, संसार की भावना उत्पन्न करने वाला होता है। मन एवं, मन ही, भूतानाम प्राणियों को, भव भावना, भव मन संसार की
भावना करा देता है। यदा यदा जब अक्षय इंद्रियों के द्वारा आचरितान आचरण किए गए कर्मों का कर्माणि ध्यायन कर्मों का ध्यान करते हुए असकृत बार बार आचिनोते उन्हीं कर्मों को करता है। यदा जब अक्षय इंद्रियों के द्वारा चरितानि कर्माणि किए हुए कर्मों को असकृत आचिनोते निरंतर करता रहता है, तो सभी कर्मणि जब तक कर्म है, जब तक अविद्या है, तो तब तक इस जीव को बंधन मिलता है, तब तक ये कर्म करते रहते हैं। जबकि अनात्मा ये आत्मा से भिन्न है, फिर भी इसको बंधन मिलता है और कर्म करने पड़ते हैं। अतस्तदपराधार्थं अतः इसलिए तब अपवादार्थम इन चीजों को रोकने के लिए हरिम भगवान का सर्वात्मना हर प्रकार से तन मन धन से भजन करो। पश्यन तदात्मकम विश्वम, ये विश्व तदात्मक है, भगवान स्वरूप है, ऐसा देखते हुए उन्हीं भगवान का भजन करो। यतः जिस परमात्मा से स्थिति पालन होता है, उत्पत्ति होती है और अपचय माने जनता का विनाश होता है, ऐसे भगवान का भजन करो। मैत्रेय भगवान के मुख्य भक्तों में, भागवत मुख्य भगवान के मुख्य भक्तों में भगवान नारद ने हंसयोः गतिम प्रदर्शित, दोनों हंसों की गति के दर्शन कराए। जीव और ब्रह्म ये दोनों हंस हैं, तो हंसयोः दोनों हंसों की गति को प्रदर्शित दिखला करके अमो आमंत्र्य राजा से आज्ञा लेकर के सिद्ध लोकम ततः आगमत, वहां से सिद्ध लोगों को चले गए। प्राचीन राजर्षि प्राचीन वर्षी प्रजा सर्गाभिरक्षण, प्रजा की सर्ग माने सृष्टि की रक्षा करने में, प्रजा का सर्ग माने सृष्टि, उसकी अभिरक्षण रक्षा करने में है। पुत्रान आदि से पुत्रों को आदेश दे करके तप से तपस्या करने के लिए कपिल आश्रमम अगमत, कपिल उनके आश्रम में चले गए। तत्र वहाँ पर एकाग्रमन से ओह वीर गोविंद चरणाम्बुजम, गोविंद भगवान के चरणों को विमुक्त संगा आसक्ति से रहित होकर के भजन करते हुए भक्ति पूर्वक भजन करते हुए हैं। तद साम्यताम अगात, वो भगवान की समानता को अगात प्राप्त हो गए। ये परोक्ष में अध्यात्म तत्व है, प्रत्यक्ष में तो कहानी है, लेकिन परोक्ष में अध्यात्म तत्व है जो हे अनघ हे निष्पापम विदुर जी देवर्षिना गीतम, देवर्षि नारद ने गान किया है। यह श्रावयेत जो उसको सुनाता है, यह सुनयात जो सुनता है, सह
वह पुरुष लिंगेन विमुच्यते, लिंग शरीर से, सूक्ष्म शरीर से विमुच्यते, मुक्त हो जाता है। एतत् ये मुकुंद यशसा, मुकुंद भगवान के यश के द्वारा भुवनम पुराणम, भूमों को पवित्र करने वाले देवर्षि मुख, देवर्षि नारद जी के मुख से निसृतम निकला हुआ आत्म शौचम, आत्मा को पवित्र करने वाला आज्ञान है। देवर्षि नारद जी के मुख से निसृतम निकले हुए आत्म शौचम, आत्मा को पवित्र करने वाला है। यह कीर्त्यमान, जो इसका कीर्तन करता है वो पारमेष्ठ्यम अधिगच्छति, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। न अस्मिन् भवे भ्रमति, इस संसार में नहीं भटकता है। अस्मिन् भवे, इस संसार में न भ्रमति, नहीं भटकता है। क्यों? कि मुक्त, समस्त बंधा, सभी बंधन उसके मुक्त हो जाते हैं। इदम ये अध्यात्म पारोक्ष्यम, परोक्ष रूप से अध्यात्म तत्व का उपदेश दिया गया है। इदम ये है पारोक्ष्यम, परोक्ष रूप से अध्यात्म तत्व का उपदेश दिया गया है। मया, मैंने गुरु की कृपा से अधिगतम अद्भुतम, इस अद्भुत ध्यान का को मैंने प्राप्त किया है। मैंने गुरुदेव की कृपा से अद्भुतम, इस अद्भुत ध्यान को मया अधिगतम, मैंने प्राप्त किया है। एवं इस प्रकार स्त्रिया मन बुद्धि के सहित सर्व, जो अहंकार था छिन्न, वो कट गया। स्त्री के सहित बुद्धि के सहित, बुद्धि स्त्री थी, बुद्धि रूपी स्त्री के सहित सर्व माने अहंकार छिन्न माने कट गया और अमूत्र परलोक की प्राप्ति हो जाएगी। न संशय, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इति श्रीमद्